समस्त प्रणाम। मु शिवप्रसन्न पाठी। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज आलोचना कार्यक्रम वर्ल्ड हिस्ट्री विषय रोचे ऑस्ट्रिया अंडर जोसेफ सेकेंड। पेपर 104 पीजी हिस्ट्री ये गोटे अध्याय पिला माने जहाँकि ऑस्ट्रिया रे जोसेफ द्वितीय जो शासन चलता तार कौन गुरुत्व रही आज आम आलोचना करवा। ही वाज द सन ऑफ द मेरिया थेरेसा एंड फ्रांसिस ऑफ लोराइन। ऑस्ट्रिया जो जोसेफ सेकेंड थिले से प्रकृत में मारिया थेरेसा पुत्र थिले एवं फ्रांसिस लोरेन पुत्र थिले। बापा माँ ना थिला मारिया थेरेसा फ्रांसिस लोराइन। Joseph II came to the throne in 1780 or in 18th century. ऑस्ट्रियार शासक जोसेफ द्वितीय 780 ख्रीष्टाब्द ऑस्ट्रिया सिंहासन आरोहण करथिले बा 18th सेंचुरी 1800 शताब्दी सिंहासन आरोहण करथिले। जोसेफ II declared, I have made philosophy the legislator of my empire, its logical principles shall transform Austria. जोसेफ द्वितीय तांकर घोषणा करथिले जे मु गोटे दर्शन निर्माण करछि, भविष्यत पई पाथ निर्माण करछि बा रास्ता निर्माण करछि जे मोर साम्राज्यर जो लेजिस्लेटर अच्छी लेजिस्लेटर्स से ही माने ऑस्ट्रिया को बहु परिवर्तन आनीदेवे। पे सब विषय बीबी राव वर्ल्ड हिस्ट्री मु संग्रह कर। जोसेफ सेकेंड रिलीजियस पॉलिसी। जोसेफ द्वितीय धर्मनीति कौन थी आम आलोचना करवा। ही वांट टू रिफॉर्म इन रोमान कैथोलिज्म, blind faith, superstitions in Austria. जोसेफ सेकेंड जेतेबेले ऑस्ट्रिया रे राजा होते सेतेबेले से प्रयास करथिले जे रोमान कैथोलिज्म रे कैथोलिक धर्म रे जो अंधविश्वास जो कुसंस्कार प्रचलित रही ताकू दूर करिया। जोसेफ सेकेंड वांट्स reform in Roman Catholicism's blind belief and theories and superstitions, because that time the Roman Catholics run blind beliefs and superstitions. That is danger for the society. Joseph II feel that and he want to change. Next, Joseph II gave freedom to Protestants to propagate their religion philosophy. जोसेफ सेक्शन क्या फ्रीडम देते पिला माने ऑस्ट्रिया रे जो प्रोटेस्टांट्स माने थिले, प्रोटेस्टांट और कैथोलिक मानक भितर प्रोटेस्टांट मानक प्रायतः दलित कर दिया जाइतिला। किंतु जेतेबेले जोसेफ सेकेंड ऑस्ट्रिया रे सिंहासन आरोहण कले से प्रोटेस्टांट मानक स्वाधीन देले एवं सेमानकर धर्मनीति धर्म दर्शन को प्रचार प्रसार करने अनुमति देले। ही एबोलिश्ड ज्यूस इम्प्लीमेंशन स्पेशल टैक्सेस। ऑस्ट्रिया रे ज्यूस मानक ऊपर जो स्वतंत्र भाव गोटे धर्मभित्तिक कर लदी दि जाइतिला, जेमिति कि आम भारत में झिझिया कर देवाक बाध्य होउतुले मध्ययुगरे, सेहीपरि मध्य ऑस्ट्रिया रे ज्यूस मानक ऊपर गोटे स्वतंत्र कर लदी दि जाइतिला धर्म उपर नहीं। किंतु जोसेफ सेकेंड जेतेबेले क्षमता को फेरले से स्वतंत्र करटी को एबोलिश करदेले, उच्छेद कर देइतिले। ही ब्राउट द कैथोलिक चर्च अंडर द स्टेट कंट्रोल एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ हेड ऑफ द चर्चेस। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रूलिंग पीरियड ऑफ जोसेफ सेकेंड he brought the Catholic churches under the state control. जोसेफ सेकेंड शासन समय
କ'ଣ ହେଲା ଯେତେ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ଥିଲା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନକୁ ଆଣି ଦିଆଗଲା। ମାନେ ତାର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଧର୍ମଯାଜକ ହେବେ ନାହିଁ, ପୋପ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ତାର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ହେବେ ରାଜ୍ୟ। ହି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍। ଶେଷରେ ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିନେଲେ। ହି ୱାଚ୍ କେୟାରଫୁଲି ଟୁ ମଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଥିଲେ, ମଙ୍କ୍ସ ଆଉ ନନ୍ସର ଅର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ କେୟାରଫୁଲି ୱାଚ୍ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ସ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ମଙ୍କ୍ସ ଆଉ ନନ୍ ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବାଇ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରୁଲର ହେଲେ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଆଗକାଳରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଟଶାଳୀ ଖୋଲାଯାଉଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହି ଏନକରେଜ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ୱାର୍କସ୍। ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ୱାର୍କ ମାନେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ କରନ୍ତି, ସେଇ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ୱାର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋସେଫ୍ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପିଜେଣ୍ଟରୀ। ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ। ତାଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଥିଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ରୁଲିଂ ଟାଇମ୍ ହି ଫ୍ରି ଟୁ ସର୍ଭ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଯୋସେଫ୍ ତୃତୀୟଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ଫ୍ରି ଟୁ ସେର୍ଫମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଖଟୁଥିଲେ, ଅଧୀନସ୍ଥ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଭୃତ୍ୟ ବା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସ୍ଲେଭ୍ ହେଇକରି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ହି ଏଲାଉଡ୍ ଟୁ ସେଲ୍ ସେଲ୍ଫ ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗସ୍। ଏମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ସେଲ୍ଫର କିଛି ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମି ଗୃହ ଅଛି, ସେ ତା ମାଲିକର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିକି ପାରୁନଥିଲା। ବିକା କିଣା କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିଲେ, ସେ ଏହି ସେଲ୍ଫମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ଡିଂ ବିକିବା କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲସୋ ଏବୋଲିଶ୍ଡ ଫିକ୍ସଡ୍ ରେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁ କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ କର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏବୋଲିଶ୍ କରିଦେଲେ। ଯୋସେଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କର ଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧର୍ମ ସରିଲା, ଶାସନ କରିବା। ହି ରୁଲ୍ଡ ୱିଥ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ରୁଲିଂ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରନ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯୋସେଫ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ହି ଏବୋଲିଶ୍ଡ ହଙ୍ଗେରିଆନ୍ ଡାଇଟ୍। ହଙ୍ଗେରିଆନ୍ ଡାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ରୁଲିଂ ଟାଇମ୍ ହି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ 13 ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ଯୋସେଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ 13 ଗୋଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। 13 ଗୋଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ 13 ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 13 ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟାଉନସିପ୍।
प्रत्येक जिला को से कौन करते केतेक सहर में विभक्त कर देइथिले पिला माने तार अर्थ एम्पायर बा साम्राज्यटा प्रोविंस प्रोविंस पर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पर टाउनशिप से विभक्त कर देइथिले शासन करबा उद्देश्य। ही अपॉइंटेड मिलिटरी कमांडर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरी प्रोविंस से कौन कले मिलिटरी कमांडर मानू नियुक्ति करथिले जे प्रोविंस गुड़िकर एडमिनिस्ट्रेशन करने जो प्रदेश गुड़िकर शासन भार क्या न्यस्त थिला पिला माने मिलिटरी कमांडर्स मानक उपरे न्यस्त थिला तार अर्थ प्रोविंस रो हेड रही मिलिटरी कमांडर। जर्मन वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज से कौन करते जर्मन को ऑफिस कार्यालय भाषा रूप में व्यवहार करते जर्मन भाषा तो ये थिला पिला माने जोसेफ सेकेंड का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। नाउ शुड डिस्कशन अबाउट जोसेफ सेकेंड्स लीगल सिस्टम विचारालय व्यवस्था बा न्यायपालिका व्यवस्था जोसेफ द्वितीय शासन समय केमिति थिला। ही फ्रेम्ड लीगल सिस्टम ऑस्ट्रिया रो लीगल सिस्टम टाको से फ्रेम करथिले। फ्रेम रो अर्थ होला से गोटे कौ दंड को कौ दोष को कौ दंड निर्धारित करथिले एवं ताकु लिखित आकार रखिथिले। ही एबोलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट दोषी मानक जो मृत्युदंड दि जाउथुला से मृत्युदंड को से उच्छेद कर देइथिले जोसेफ सेकेंड ऑस्ट्रिया। ऑल क्लास पीपुल इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ जो ऑस्ट्रिया में संपूर्ण गोटे लॉ से फ्रेम कर दिले से लॉ रो नियम अनुसार सबु श्रेणी लोक लॉ आगे समान किए उच्च नीच नोबेल सामंत किछि नुह। जोसेफ सेकेंड्स व्यू अबाउट एजुकेशन हम तो लीगल सिस्टम पढ़िले तांकर शिक्षा नीति कौन थिला जोसेफ द्वितीय ऑस्ट्रिया। ही प्रोवाइडेड टीचर्स एंड टेक्स्ट बुक्स टू प्राइमरी स्कूल्स इन ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ जोसेफ सेकेंड। ही ग्रांट टीचर्स एंड टेक्स्ट बुक्स टू द प्राइमरी स्कूल्स प्राथमिक स्कूल जेते थिला ऑस्ट्रिया रे जोसेफ सेकेंडर शासन समय से प्राथमिक शिक्षानुष्ठान गुड़ी को शिक्षक जोगाउले जोसेफ सेकेंड एवं पुस्तक मध्य छात्र छात्री मानकर पढ़ा उद्देश्य मुक्त भाव में जोगाई दूसरे। 25% स्टूडेंट टेक दिस बेनिफिट 25% छात्र छात्री यही बेनिफिट से समय पाउले जोसेफ सेकेंड शासन समय। देखो मिलानी जोसेफ सेकेंड बहुत भल आनी रिफॉर्म कि तथापि रिफॉर्म उपर किसी गोटे रिएक्शन आसला। रिएक्शन ऑफ जोसेफ सेकेंड्स रिफॉर्म कौन कौन से रिएक्शन आसला आलोचना करें। द पीपुल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड नेदरलैंड रिवोल्ट एग्नेस्ट जोसेफ सेकेंड ऑस्ट्रिया शासकों विरोध में ऑस्ट्रिया लोक मैंने आ नेदरलैंड लोक मैंने विद्रोह करते जोसेफ सेकेंड विद्रोह ये रिफॉर्म करिया जो भल कार्य करिया जो जोसेफ सेकेंड फेल्ट लोकल लॉ एंड लोकल राइट्स कहीं रिवोल्ट करते जोसेफ सेकेंड लोकल लॉ को छाड़ देइथिले लोकल राइट को छाड़ देइथिले। देखंतु विभिन्न परंपरा अनुसार बेले बेले मध्य लॉ अछि लोकल लॉ को छाड़ देले से सारा देश को गोटे लॉ रे फ्रेम कर देले जहा फल लोक माने तांकर विरोध हे गले लोकल रो कल्चर को हट हला लोक माने विरोध कले रिवोल्ट कले। पीजेंट्स डिसलाइक कंपल्सरी मिलिटरी सर्विस जोसेफ सेकेंड ड्यूरिंग हिज रूलिंग टाइम he introduced the compulsory military service for every citizens and peasants that is disliked by the peasants। जोसेफ द्वितीय शासन समय से गोटे नियम करते ऑस्ट्रिया समस्त नागरिक और कृषक माने सामरिक समराभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम कर मिलिटरी ट्रेनिंग कर जहाँ कि पीजेंट्स मैंने डिसलाइक करते पीजेंट मैंने एटारे राजी नथिले तेणु तांको विरोध रिवोल्ट हला। द नोबेल्स वर नॉट हैप्पी ऑन जोसेफ सेकेंड बिकॉज ही एबोलिश्ड द फ्यूडियल राइट्स। नोबेल माने जो सामंत माने थिले ये मध्य जोसेफ सेकेंड ऊपर खुशी नथिले कहीं ना जोसेफ सेकेंड कौन करथिले जो फ्यूडियल राइट्स फ्यूडियल टेस्ट को उच्छेद कर देइथिले जहाँ फल सामंत माने जोसेफ सेकेंड विरोध होते विरोध में विद्रोह करने
साहस बांधि रिजल्ट रे कौन है पिलाने फाइनल रे जोसेफ सेकेंड फाइनली विथड्रॉ मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म बिकॉज द पीपल अपोजिट जोसेफ सेकेंड जो ऑस्ट्रिया शासन करते लोक मानकर सर्वसाधारण विद्रोह को देखी से जहाँ इंट्रोड्यूस करते तेणु बहुमात्रार सब आईन नियम को से उच्छेद कर देते पछको फेरई नहीं मु आशा कर मोर यह आलोचना आपण मानकर आगामी प्रतियोगितामूलक परीक्षा सहायक हो एवं पीजी परीक्षा सहायक हो वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं समस्त छात्र छात्री गण में शेयर करूँ वंदे उत्कल जन।